नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीले पानी की शिकायतों के बाद जल शुद्धिकरण केंद्र पहुंचे आयुक्त। काली फिल्म चढ़ी कारों पर कब होंगी कार्रवाई। चुनाव निरीक्षक ने किया प्रसार माध्यम कक्ष का मुआयना। आंखों में मिर्च झोंककर लूटने का प्रयास विफल। हरिहरपेट के जलकुंभ से निरंतर पानी की बर्बादी जारी। पिछले कई दिनों से अकोला शहर में पीले रंग के पानी की पूर्ति हो रही थी, जिसके कारण नागरिकों की शिकायतें बढ़ गई थी। उसके बाद मनपा आयुक्त ने काटेपुरना बांध के जल शुद्धिकरण केंद्र को भेंट देकर आवश्यक निर्देश दिए। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में विगत 15 दिनों से मटमैले पानी की आपूर्ति हो रही है, जबकि मनपा के अधिकारी 2 दिन में फिर से शुद्ध जलापूर्ति होने का दावा कर रहे थे। 2 दिन बीते सप्ताह हो गया, लेकिन पीले रंग के पानी की आपूर्ति जारी है। इस पीले पानी की वजह से अकोला शहर में हाहाकार मच गया है। इस समस्या पर उपाय योजना करने में मनपा का जल प्रदाय असफल नजर आ रहा है, जिससे जनाक्रोश बढ़ा है। जनप्रतिनिधि भी सकते में आ गए हैं। अकोला शहर को महान स्थित काटेपुरना बांध से जलापूर्ति की जाती है। 2 तथा 3 दिन के अंतराल से अलग अलग परिसरों में जलापूर्ति हो रही है। इस बीच विगत सप्ताह अकोला शहर में पीले रंग के पानी की आपूर्ति होने लगी, जिससे नागरिकों को स्वास्थ्य का खतरा सताने लगा है। जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों का कहना था कि बांध का 5वां वॉल खोलने जाने से मटमैले पानी की आपूर्ति हो रही है। 2 दिन में फिर से स्वच्छ पानी की आपूर्ति का दावा भी किया गया था, लेकिन काफी दिन बीतने के बावजूद अकोला शहर में पीले रंग की आपूर्ति जारी है। अगर 5वां वॉल खोले जाने से पानी मटमैला होने की बात सबको खटक रही है, क्योंकि बांध से पानी जल शुद्धिकरण केंद्र जाता है। वहां पानी पर प्रक्रिया कर पाइपलाइन से पानी शहर में पहुंचता है। ऐसे में मटमैला पानी कैसे आ रहा है, यह सवाल उपस्थित हुआ है। नागरिक पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य का डर भी सता रहा है। शहर में हो रही मटमैले पानी की आपूर्ति के बाद सोमवार को आयुक्त संजय कापड़नीस ने जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों के साथ महान जल शुद्धिकरण केंद्र का निरीक्षण किया। बाष्पीभवन व पानी की मांग की वजह से तेजी से महान बांध का जलस्तर घटा है। वर्तमान में बांध में 20.83% पानी है। चौथे वॉल से फोर्स प्राप्त न होने से जल प्रदाय विभाग ने 5वां वॉल भी खुलवा दिया था, लेकिन 5वां वॉल गाद से गिरा होने से मटमैला पानी सिर का दर्द बन गया है। बड़े पैमाने पर मटमैला पानी जल शुद्धिकरण केंद्र तक पहुंचने से प्रक्रिया परिपूर्ण नहीं हो पाई। इस स्थिति को सुधारने के लिए आयुक्त के निर्देश पर 5वां वॉल बंद किया गया। इस कारण आगामी 2 दिनों में शहर में साफ सुथरे पानी की जलापूर्ति होगी। आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान जल प्रदाय विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आणि शहरात गेल्या काही दिवसापासून जे येणाऱ्या नळाला येणाऱ्या पाण्याला एक पिवळसर रंग येत होता आणि त्याबद्दल नागरिकांकडून तक्रारी प्राप्त होत्या। हे पाणीचा पीएच जो आहे तो जरी नॉर्मल असला तरी पिवळसर रंगामुळे नागरिकांमध्ये त्याबद्दल एक शंका होते आणि पाणी पिण्यास योग्य आहे की अगदी याबाबत मोठ्या प्रमाणात शंका होती। त्यामुळे आज रोजी महान धरणाच्या तिथे आम्ही स्वतः आलो आणि इथे आधीच आमची जी टीम आहे पूर्ण पाणी पुरवठ्याची ही गेल्या 8-10 दिवसापासून याच्यावर प्रयत्नरत होती। तर प्रश्न हा निर्माण झाला होता की आपण जे वेगवेगळ्या 5 वॉलमधून पाण्याची लेव्हल जशी जशी कमी होत जाते तिथून महान धरणातून आपण पाणी उचलत असतो आणि हे करत असताना जो 4थ्या वॉलमधून आपल्याला पुरेसा पाणी पुरवठा मिळत नाही, या कारणाने 5व्या वॉलमधून 5वा वॉल उघडण्यात आला आणि हा 5वा वॉल जेव्हा उघडण्यात आला तेव्हा त्या 5व्या वॉलच्या खाली जवळपास 7-8 फुटाच्या नंतर
जे इरिगेशनच्या जे पाणी सोडलं जातं एकतर ॲग्रिगेशनसाठी किंवा पुढे मूर्तिजापूरच्या पाणी पुरवठ्याच्या व्यवस्थेसाठी, ते दोघं गोष्टी एकत्रित पहिल्यांदाच सुरू होत्या. मी 2004-05 मध्ये हा प्रश्न तयार झाला होता की आपण पाणी त्याच्यापेक्षाही खालून उचललं होतं, म्हणजे आपण पंपिंगने पाणी उचललं होतं. पण तेव्हा असा प्रश्न निर्माण झाला नाही. पण या दोन्ही गोष्टी एकदम सुरू असल्यामुळे तिथे पाणी ढवळलं गेलं आणि त्या ढवळल्या गेल्यामुळे एक बारीक जो खाली साचलेला चिकट स्वरूपाचा गाळ की ज्याच्यात अगदी खूपच सूक्ष्म आणि बारीक कण आहेत, ह्या कणासकट पाणी त्यात येत असल्यामुळे मग ते सेटलमेंट टँकमध्ये सेटलमेंट होण्यासाठी किंवा ॲलमच्या ट्रीटमेंटमध्ये किंवा क्लोरिनच्या ट्रीटमेंटमध्ये हे सगळं केल्यानंतर सुद्धा एक पिवळसर रंग पाण्याला येतो. आज आता आम्ही इथे आल्याच्या नंतर आम्ही जवळपास 5व्या नंबरचा जो वॉल आहे तो 5व्या नंबरचा वॉल आम्ही बंद केलेला आहे. परत एकदा 4थ्या नंबरच्या वॉलमधून पाणी उचलण्यास सुरुवात. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अकोला शहर में काली फिल्म लगी कारों की आवाजाही बड़े प्रमाण में चल रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान इन कारों का इस्तेमाल अनुचित कामों के लिए किया जा सकता है। देश में बढ़ रही आतंकी घटनाओं के बाद कुछ साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने 4 व्हीलर वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद काली फिल्म चढ़े वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। उसके बाद कार्रवाई बंद कर दी गई। अकोला शहर में अधिकांश 4 व्हीलर वाहनों के शीशों पर काली फिल्म चढ़ी नजर आ रही है। बावजूद इसके ऐसे वाहनों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वर्तमान समय में सभी और लोकसभा चुनाव की हवा चल रही है। ऐसे समय काली फिल्म लगी कारों का अनुचित इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार शहर के भीतर आने वाली व शहर से बाहर जाने वाली कारों की जांच की जा रही है, परंतु काली फिल्म लगी कारों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर के प्रत्येक मार्ग पर इस प्रकार की कारें घूमती नजर आ रही है। शहर यातायात नियंत्रण शाखा अथवा उप प्रादेशिक परिवहन विभाग द्वारा भी अभी तक ऐसी कारों पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण कार के शीशों पर काली फिल्म चढ़ाने वालों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े प्रमाण में रुपयों की आवाजाही के लिए ऐसी कारों का प्रयोग किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना भी नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कई कक्षों की स्थापना की गई है। चुनाव निरीक्षक के रूप में अकोला पहुंचे नागेंद्र यादव ने इन कक्षों का मुआयना किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के प्रसार माध्यम कक्ष सहित विविध कक्षों का मुआयना चुनाव निरीक्षक ने किया। चुनाव निरीक्षक के रूप में अकोला आए नागेंद्र यादव ने प्रसार माध्यम कक्ष समेत अन्य कक्षों को देखा। इस अवसर पर चुनाव निरीक्षक ने निर्देश दिए कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। प्रसार माध्यम कक्ष को 24 घंटे शुरू रखने के निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर उनके साथ उप जिला अधिकारी अनिल खंडागले, माहिती अधिकारी नितिन डोंगरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी खिल्लारे, हबीब शेख, किशन कडू, सुनील डोबे आदि उपस्थित थे। डाबकी रोड पुलिस थाने के पास स्थित गली में आंखों में मिर्च झोंककर 1.5 लाख रुपए लूटने का असफल प्रयास किया गया, जिसके कारण परिसर में खलबली मच गई। सोमवार की रात शराब दुकान में कार्यरत कर्मचारी की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर लूटने का प्रयास किया गया। इस घटना के कारण शहर में सनसनी मच गई है। अकोला शहर के डाबकी रोड परिसर में मयूर वाइन शॉप में कार्यरत कलीम नामक कर्मचारी सोमवार की रात लगभग 1.5 लाख रुपए लेकर अपने मालिक के घर जाने की ओर निकला था। तब डाबकी रोड की एक गली में कलीम की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर रुपयों की थैली छीनने का प्रयास किया गया, परंतु कर्मचारी कलीम ने समय सूचकता दिखाते हुए लुटेरों से स्वयं को बचाया और इसकी सूचना तुरंत ही डाबकी रोड पुलिस को दी। इस प्रकरण में 3 संदिग्ध युवकों को पकड़कर पूछताछ की गई और बाद में छोड़ दिया गया। आगे की जांच डाबकी रोड पुलिस कर रही है। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले काटेपुरना बांध में 20% पानी शेष रह गया है। बावजूद इसके अकोला शहर में पानी की जमकर बर्बादी हो रही है। हरिहर पेट स्थित जलकुंभ निरंतर पानी की बर्बाद करता नजर आ रहा है। अकोला शहर को जलापूर्ति करने वाले महान के काटेपुरना बांध में 20.83% पानी शेष रह गया है। दूसरी ओर भीषण गर्मी के कारण बांध के पानी का तेजी से बाष्पीभवन हो रहा है। गर्मी के अभी अप्रैल और मई माह बाकी है। ऐसे समय पानी की बचत और नियोजन ही एकमात्र उपाय है।
बावजूद इसके महानगर पालिका व जल प्रदाय विभाग इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। अकोला के हरिहर पेट स्थित विशालकाय जलकुंभ से निरंतर पानी की बर्बादी हो रही है। इस जलकुंभ के पाइप में तकनीकी खराबी आने के कारण यहां से निरंतर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है। 2 दिन पहले पानी की हो रही बर्बादी पर सिटी न्यूज द्वारा प्रकाश भी डाला गया था। बावजूद इसके इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। काटेपूर्णा बांध में काफी कम पानी शेष रह गया है, जबकि ग्रीष्मकाल के 2 महीने अभी बाकी ही है। महापालिका की घोर लापरवाही और पानी नियोजन की उदासीनता के कारण अकोला शहर वासियों को आने वाले दिनों में भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। सिविल लाइन पुलिस थाने की हद में आने वाले खरब के पास स्थित कैची तालाब में रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी की लाश मिलने के कारण यहां हड़कंप मच गया था। अकोला के पंचशील नगर खरब के पास एक तालाब में मृतदेह दिखाई देने के कारण परिसर में हड़कंप मच गया। सिविल लाइन पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले पंचशील नगर खरब के पास कैची तालाब है, जहां मंगलवार की सुबह मृतदेह दिखाई दिया। पुलिस को घटनास्थल पर एक आधार कार्ड भी मिला है, जिसके अनुसार मृतक का नाम एकनाथ अंबादास भगत है, जो उमरी निवासी था। मृतक एकनाथ भगत रेलवे का सेवानिवृत्त कर्मचारी था, जो रविवार की सुबह से घर से निकल गए थे। पुलिस ने मृतदेह को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगे की जांच सिविल लाइन पुलिस कर रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लापता 8 वर्ष के 2 बालक दहीहांडा पुलिस को मिले। दहीहांडा पुलिस ने दोनों बालकों को बाल सुधार गृह में भेजा है। अकोट तहसील के रोहनखेड़ परिसर से दहीहांडा पुलिस ने 2 8 वर्षीय बालकों को अपने अधिकार में ले लिया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर निवासी किशन भीम सिंह और करण छत्र सिंह नाम के दोनों बालक दहीहांडा पुलिस को रोहनखेड़ परिसर में रोते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस पूछताछ में उन्हें मराठी और हिंदी भाषा समझ में नहीं आने की बात पता चली। पुलिसकर्मी मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद अयूब व चंदू गाडले ने दोनों को अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल कराया व उसके बाद दोनों ने घर में जाने से साफ मना कर दिया। इन दोनों बालकों को बाल सुधार गृह में रवाना किया गया। आगे की जांच दहीहांडा पुलिस कर रही है। अकोला की स्वराज्य भवन में कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के बाद विचार विनिमय किया गया। सभी और लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरदार चल रही है। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के बाद हिदायत पटेल को उम्मीदवारी दी गई है। अकोला के स्वराज्य भवन में कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली गई। इस बैठक में कांग्रेस के उम्मीदवार हिदायत पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय देशमुख, कार्याध्यक्ष रफीक सिद्दीकी, पूर्व महापौर मदन भरगड़, मनपा विरोधी दल नेता साजिद खान पठान, फरीद पहलवान, नितिन झापर्डे, पार्षदगण जिसान हुसैन, अब्दुल रहीम पेंटर, पराग कामले, संतोष डाबेराव, बुडन गाड़ेकर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर दोनों पार्टियों के पदाधिकारियों ने विचार विमर्श किया व कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को बहुमतों से विजयी बनाने का निर्धार किया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले कर्मचारी अपने वाहनों को सड़क पर अस्त व्यस्त तरीके से खड़े कर रहे हैं, जिसके कारण यातायात बाधित हो रहा है। अकोला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। सोमवार 1 अप्रैल को चूचू बाजार के पास स्थित मेहरबानू साइंस महाविद्यालय के हॉल में विधानसभा पश्चिम क्षेत्र के लिए अधिकारी व कर्मचारियों का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में आने वाले सभी कर्मचारियों ने अपने वाहनों को सड़क पर ही दोनों ओर से खड़ा कर दिया था, जिसके कारण यहां की संकरी सड़क का यातायात पूरी तरह से बंद हो गया था। चुनाव संबंधी प्रशिक्षण कार्यालय कई घंटों तक चला। तब तक यह सड़क यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गई थी, जिसके कारण इस मार्ग से आने वाले वाहन धारकों को लंबी फेरी लगाकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की नौबत आ गई थी। पूरी सड़क पर वाहन ही वाहन नजर आ रहे थे।
बार्शीटाकली नगर पंचायत के मुख्याधिकारी के साथ गाली गलौज कर मारपीट का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में बार्शीटाकली पुलिस ने 2 आरोपियों पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बार्शीटाकली नगर पंचायत के मुख्याधिकारी नंदू धोंडू परड़कर के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने की घटना प्रकाश में आई है। सोमवार 1 अप्रैल की शाम 5 बजे के दौरान बार्शीटाकली मंगरूरपीर मार्ग पर क्षेत्र सर्वे क्रमांक 76 ई क्लास की जमीन की सीमा निश्चित होने के बाद कुल गालों की सरकारी कार्रवाई करते समय आरोपी मोहम्मद साबिर अब्दुल खलील व अब्दुल खलीम गुलाम रसूल ने सरकारी कामकाज में रोड़ा अटकाते हुए नगर पंचायत के मुख्याधिकारी के साथ गाली गलौज कर गला पकड़कर मारपीट की, जिसके बाद मुख्याधिकारी परड़कर की शिकायत पर बार्शीटाकली पुलिस ने धारा 353, 332, 504, 188, 34 के तहत मामला दर्ज किया। आगे की जांच बार्शीटाकली के थानेदार के मार्गदर्शन में पीएसआई ज्ञानेश्वर चौहान कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के काम में अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों के सरकारी कार्यालय सुनसान नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके कारण सरकारी कार्यालयों का कामकाज बाधित हो रहा है और नागरिकों के किसी भी प्रकार के काम नहीं हो पा रहे हैं। बार्शीटाकली तहसील, पंचायत समिति, नगर पंचायत कार्यालयों के अधिकांश कर्मचारी चुनावी कार्यों में व्यस्त है। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावी कार्यों में नहीं लगाई गई है, वे भी मनमाने समय में आ रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों के नागरिकों के जरूरी काम नहीं हो पा रहे हैं। बार्शीटाकली तहसील में आसपास के गांवों के नागरिक अपने जरूरी कामों के लिए यहां आ रहे हैं, परंतु तहसील कार्यालय में कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी उपस्थित न रहने के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ग्रामीण इलाकों से कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, जिसके कारण लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी ओर वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। अकोला महानगर पालिका की कचरा गाड़ी के चालक की हृदयघात के कारण मौत हो गई। सर्वोपचार अस्पताल परिसर में यह घटना हुई। जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, मृत्यु का भी वैसा ही है। मौत कब आए इसका भरोसा नहीं होता। मनपा के कचरा घंटा गाड़ी पर चालक के रूप में कार्यरत एक युवा चालक को सर्वोपचार अस्पताल में दिल का दौरा पड़ गया। सभी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद युवक के प्राण पखेरु उड़ गए। उपचार के पहले ही युवा चालक ने दम तोड़ दिया। अकोला शहर के सर्वोपचार अस्पताल के भीतरी हिस्से में सुबह 10 बजे मनपा के MH30 H57 4 क्रमांक के कचरा गाड़ी में कचरा डालने का काम चल रहा था। गाड़ी का चालक डाबकी रोड निवासी ज्ञानेश्वर कोकाटे गाड़ी में बैठा था। अचानक उसके सीने में दर्द होने लगा। यह बात अन्य सहयोगियों के ध्यान में आई। उन्होंने तुरंत उसे सर्वोपचार अस्पताल में चिकित्सकों के पास लाया, परंतु डॉक्टरों ने उसकी स्वास्थ्य जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। सर्वोपचार अस्पताल परिसर में दिल का दौरा पड़ने तथा उपचार तुरंत उपलब्ध होने के बावजूद युवक को उपचार का अवसर नहीं मिल पाया। नियति ने अपना हिस्सा पूरा किया और युवक की मृत्यु हो गई। इस घटना को देख रहे उपस्थित नागरिकों की आंखें युवक की मौत से नम हो गई थी। मृतक युवक के पीछे पत्नी व 2 नन्हे बच्चे हैं। अकोला महानगर में हजारों नल कनेक्शनों पर अभी तक मीटर नहीं लगे हैं। इसके अलावा मीटर लगाने के बाद भी नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके कारण नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने ने सभी नल कनेक्शनों को मीटर लगवाकर प्रतिदिन पानी देने का नियोजन किया था, लेकिन वे यह काम आधा अधूरा छोड़ तबादले पर अकोला से निकल गए। तब से मीटर लगाने का काम कछुआ गति से चल रहा है। अभी भी हजारों नल कनेक्शनों को मीटर नहीं लगाए गए हैं, जिससे नल मीटर लगाने वाले नागरिकों पर अन्याय हो रहा है। उन्हें नियमित जलापूर्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सन 2016 में तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने ने शहर के सभी नल कनेक्शनों को मीटर लगाने की मुहिम शुरू की। कड़ाई से शहर में नल मीटर लगाने का काम किया गया, लेकिन जैसे ही लहाने का तबादला हुआ, यह मुहिम ठंडे बस्ते में पड़ गई। तत्कालीन आयुक्त जितेंद्र वाघ ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया।
इस कारण आज भी अकोला शहर में अवैध नल कनेक्शनों की भरमार है। शहर में अब तक 54,000 वैध कनेक्शन हो पाए हैं, जबकि संपत्ति धारकों की संख्या 1.5 लाख के करीब है। इससे अवैध नल कनेक्शनों की संख्या हजारों में होने का अनुमान है। अवैध नल कनेक्शन पकड़ने में भी मनपा का जल प्रदाय विभाग नाकाम नजर आ रहा है। वैध नल कनेक्शनों को मीटर लगाने का आंकड़ा भी 22,000 के भीतर सिमटा हुआ है। अभी भी 32,000 वैध कनेक्शनों को मीटर नहीं लगे हैं। अकोला के सर्वोपचार अस्पताल व शासकीय वैद्यकीय अस्पताल में बकाया बिल के चलते 1 अप्रैल से दवा की आपूर्ति बंद की गई है। वर्तमान समय में 4 माह चले इतनी दवाइयां यहां उपलब्ध है। राज्य सरकार से 200 करोड़ बकाया न मिलने से 1 अप्रैल से सरकारी अस्पतालों की दवा आपूर्ति रोकने की चेतावनी ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन ने दी है। इस संगठन को 31 मार्च तक बकाया देने का आश्वासन राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने दिया था। अकोला के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार अस्पताल प्रशासन को भी हाफकिन की ओर से दवा की आपूर्ति होती है, परंतु समय समय पर बिल अदायगी होने से अकोला के जिला अस्पताल में यह समस्या उत्पन्न नहीं होगी। दवा आपूर्ति बंद होने की स्थिति में भी 4 माह तक का पर्याप्त दवा संचय अस्पताल प्रशासन के पास होने की जानकारी मिली है। राज्य के सरकारी अस्पतालों को जनवरी से 200 करोड़ से अधिक रुपए की दवा आपूर्ति की गई है। नियमानुसार दवाओं की रकम माह के अंत में आपूर्ति धारक को दी जाती है, परंतु 3 माह से यह रकम दवा आपूर्ति धारक को नहीं मिली है। इसके निषेध में हाफकिन इंस्टीट्यूट में प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त अनूप कुमार यादव ने आंदोलकों से चर्चा कर 31 मार्च तक रकम देने का आश्वासन दिया, जिसके तहत 31 मार्च तक बकाया रकम न मिलने पर सरकारी अस्पतालों की दवा आपूर्ति बंद करने की चेतावनी ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष अभय पांडे ने दी है। हाफकिन औषधि निर्मित केंद्र के माध्यम से राज्य के अस्पतालों को दवा उपलब्ध कराने का ठेका दिया गया है, जिसमें से यह विवाद शुरू हुआ है। परंतु अकोला के जीएमसी व सर्वोपचार अस्पताल में की गई दवा आपूर्ति की रकम समय समय पर अदा की गई है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन के पास 4 माह तक पर्याप्त रहेगा इतनी दवा संचय है। वैद्यकीय शिक्षा व संशोधन संचालनालय ने विगत वर्ष के अंत में हाफकिन को अतिरिक्त निधि दिया। हाफकिन ने इस वर्ष के आरंभ से ही आपूर्ति धारकों को दवा की रकम नहीं दी। दवा के ठेके की जिम्मेदारी वाले हाफकिन के तत्कालीन महाव्यवस्थापक संपदा मेहता अवकाश पर जाने से उनका कार्यभार स्वास्थ्य आयुक्त यादव पर आया है। उनके कार्यरत होते ही बकाया बिल मंजूर होने की उम्मीद थी, परंतु उन्होंने अवकाश बढ़ाने से बकाया बिलों की मंजूरी प्रलंबित रहने की जानकारी मिली है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीले पानी की शिकायतों के बाद जल शुद्धिकरण केंद्र पहुंचे आयुक्त। काली फिल्म चढ़ी कारों पर कब होंगी कार्रवाई? चुनाव निरीक्षक ने किया प्रसार माध्यम कक्ष का मुआयना। आंखों में मिर्च झोंककर लूटने का प्रयास विफल। हरिहरपेट के जलकुंभ से निरंतर पानी की बर्बादी जारी। समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।